हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव। और आपको पता है कि जो वायुमंडलीय द्वारा यानी कि जो एटमॉस्फेयर द्वारा प्रेशर लगता है वो कितना लगता है। तो एटमॉस्फेयर हमारे सर पे अगर मान लो 15 गुणा 15 सेंटीमीटर का हमारा सर है, यानी कि हमारे सर का यानी कि सिर का एरिया अगर 15 × 15 सेंटीमीटर का है, तो कितना हम पर फोर्स लगेगा। तो देखो, द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एन एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? फोर्स ड्यू टू एयर यानी कि वायु द्वारा जो हमारे सर पर बल लग रहा है किसी कॉलम द्वारा एक ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर पे, तो कितना एरिया है उसका? 15 गुणा 15 सेंटीमीटर का है। तो वो लगभग लगभग नियरली क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। किसके बराबर है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल हमारे सर पे लग रहा है, जिसका द्रव्यमान 225 किलो होना चाहिए। यानी कि 225 किलो द्रव्यमान आपके सर पे, आप ऐसे समझ लो 225 किलो भार आपने सर पे ले रखा, यानी कि 2250 न्यूटन का यानी कि आपके ऊपर क्या है? फोर्स लग रहा है। इसीलिए हम, बट कारण यह है कि हम क्रश नहीं होते, यानी कि हमारा सर पिचकता नहीं है, अंदर पिचक क्यों नहीं पाता, क्रश क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना भारी सामान आपने सर पे रखा है, यानी कि बल आपके सर पे लग रहा है। क्योंकि हमारे बल बॉडी के अंदर एक प्रेशर होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी एक दबाव होता है, जो इस दबाव को क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है, बराबर बराबर कर देता है। तो जब ये दबाव, अंदर वाला दबाव और बाहर वाला दबाव एक दूसरे को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रेशर है वो बाहर वाले को बराबर कर दे रहा है और हमारा सर क्रश नहीं हो रहा है, यानी कि दब नहीं रहा है। तो क्रश कब होगी कोई चीज? अब ऐसे समझ लो कि एक डब्बा है, डब्बे को आप दबा दोगे तो पिचक जाएगा, लेकिन अंदर से उसके आपने एक हाथ रख दिया और ऊपर से भी हाथ रख रहे हो और दोनों तरफ से दबा रहे हो, तो डब्बा नहीं पिचकेगा। कारण क्या है? नीचे से भी बल लग रहा है और ऊपर से भी बल लग रहा है। तो सेम टू सेम चीज यहाँ पर क्या होती है? सर के ऊपर से तो प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। ये दोनों के दोनों प्रेशर एक दूसरे को इक्वल यानी कि न्यूट्रल कर दे रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को काट दे रहे हैं। जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ पर हमारा सर क्रश नहीं होगा, क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही नीचे से हमारी बॉडी के अंदर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। बॉडी के इनसाइड का प्रेशर लग रहा है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी दबाव लग रहा है, जो इस वायुमंडलीय दबाव को बैलेंस आउट कर रहा है, यानी कि संतुलित में ला रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस बिंदु को। So did you know Otto von Guericke, a Greek scientist, a German scientist, sorry, of 17th century, invented a pump to extract air out of the vessel? हुआ क्या? ओटो वॉन ग्रीज जो थे, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे 17वीं सदी में, ठीक है, 1700 के हेरफेर में। उन्होंने एक पंप इन्वेंट किया जिससे क्या निकाला जा सके? पूरी की पूरी वायु आप वहां से निकाल सको, यानी कि उस पंप से आप पूरी वायु खींच लो। ठीक है, अब पंप है तो पंप से क्या कर लोगे? पूरी हवा खींच लोगे, पूरी वायु आप यहाँ से खींच लोगे। ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। और उन्होंने इस पंप की हेल्प से, इस पंप से क्या किया? उन्होंने इस पंप की हेल्प से ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वायुमंडलीय दबाव कितना होता है, यानी कि हमारे आसपास जो वायु है, जो एयर हमारे आसपास है, सराउंडिंग में जो वायु हमारे आसपास है, वो हम पर कितना प्रेशर लगा रही है, कितना दबाव लगा रही है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बताया। उन्होंने क्या किया? देखो, बड़े बड़े दो मेटल के, यानी कि मान लो लोहे के दो बड़े बड़े हेमिस्फीयर लिया, हेमिस्फीयर मतलब कटोरी जैसे समझ लो, दो बड़ी बड़ी कटोरी ली, ठीक है, और इन दोनों कटोरियों को देखो आपस में क्या कर दिया? चिपका दिया। ठीक, और इनके बीच से उस पंप से क्या कर ली? सारी हवा खींच ली, यानी कि दो कटोरी चिपकाई और उसके ऊपर थोड़ा सा छेद किया होगा और वहां से सारी की सारी हवा लेके वो बंद कर दिया, यानी कि अब इनके बीच में कुछ हवा ही नहीं, यानी कि दो कटोरियां अब चिपक गई। अब सोचो उन्होंने क्या किया आगे, कि यहां पर उन्होंने दो मेटल के जो भी कंटेनर थे उनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, ये दोनों कटोरियों को ज्वाइन कर दिया। 51 सेंटीमीटर डायमीटर था, यानी कि यहां से यहां तक जो पूरा का पूरा था 51 सेंटीमीटर का था। ठीक है, 51 सेंटीमीटर ये था और 51 सेंटीमीटर ये भी था। ये दोनों के दोनों कटोरिया, यानी कि ये दोनों के दोनों मेटल के हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले आपस में चिपका दिए, और जितनी भी हवा इनके बीच थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो पंप से एक्सट्रैक्ट कर ली, निकाल ली। अब उन्होंने क्या किया? यहाँ पर 8 घोड़े बांधे एक तरफ, देखो 8 घोड़े एक तरफ बांधे और 8 घोड़े एक तरफ, यानी कि इधर भी 8 हॉर्सेज है और इधर भी 8 हॉर्सेज है। अब देखो, इन घोड़ों को बोला इधर की तरफ खींचो, यानी कि रस्सी इस पे बांधी और इधर की तरफ इसको खींचने को बोला, और 8 घोड़ों से इधर की तरफ खींचने को बोलो। सोचो, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हवा इनके बीच से निकाल ली, सिर्फ हवा। ठीक है, और अब इन घोड़ों को बोला कि इसको खींच के अलग करो। देखो, किसी चीज से जोड़ा नहीं है ये, यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि कुछ चीज से जोड़ रखा है ये, ना, बस ऐसे चिपकाया और उसके बीच से हवा निकाल ली। अब जब इनके बीच से हवा निकाल दी तो बाहर की तरफ से क्या लग रहा होगा? बाहर की तरफ से दबाव लग रहा होगा। सर, कहां से लग रहा होगा ये दबाव? तो भाई बाहर की एटमॉस्फेयर से ये दबाव लग रहा होगा। भाई प्रेशर कहां से लग रहा होगा? बाहर की तरफ से। जितनी भी वायु है ये बाहर की तरफ से क्या कर रही होगी? इसको दबा रही होगी। इतना ज्यादा फोर्स होता है
कि भाई घोड़ों से ये हेमिस्फीयर अलग ही नहीं हो सका, यानी कि घोड़ों ने पूरी जी जान लगा दिया लेकिन ये दोनों कटोरियां अलग ही नहीं कर पाए। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव होगा, यानी कि हमारे आसपास कितना एयर हमें प्रेशराइज करती है और कितना प्रेशर हमारे अंदर चलता है जिससे ये इक्वल हो जाए। नहीं तो अगर हमारे आसपास इतना ज्यादा दबाव लगता तो हम तो पिचक जाते, लेकिन हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर को इक्वल कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो यहाँ पर 8 घोड़े, यानी कि उधर 8 खींच रहे इधर 8, यानी कि टोटल 16 घोड़े खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 8 घोड़े भी इस कटोरियों को अलग नहीं कर पाए। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस पॉइंट को। कितना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक शक्ति के बारे में बता दिया कि कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वायुमंडलीय दबाव के अंदर कितनी ताकत है। तो यहाँ पर ये बेसिक सी चीजें याद रखेंगे कि इधर से भी प्रेशर लग रहा है इधर से भी, तो जिस कारण इसके बीच से अगर हवा निकालते तो हवा हटाने के बाद भी यहाँ पर क्या नहीं हो पाया, ये दोनों के दोनों मेटल अलग नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं इस पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हमारा होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, तो हम फटाफट जान लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो फोर्स कुड बी अ पुश और पुल, यानी कि बल क्या होता है, तो आप किसी चीज को अपनी तरफ खींचो, है ना, जैसे आपके आगे कॉपी रखी हुई, तो इस कॉपी को अपनी तरफ खींच लो, इस कॉपी को अपने से दूर कर दो, तो ये क्या होता है, फोर्स होता है। बल मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धकेलना, है ना। ऐसा भी होता है कि किसी चीज को मोड़ देना, जैसे बोलते हैं ना मोड़ देंगे पूरा, तो वो मोड़ देना भी हमारा क्या होता है, बल होता है। तो बेसिकली क्या होता है, फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, पुश और पुल, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना या धकेलना हमारा बल कहलाता है। नेक्स्ट है अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। बिल्कुल दो वस्तुएं होनी चाहिए, ये दो वस्तुएं होंगी तभी बल लगेगा। तो ये दो वस्तु के इंटरेक्शन से ही बल लगता है, यानी कि बल होने के लिए दो वस्तु चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे आप अपने आगे कॉपी रखो, अब कॉपी कैसे पास आएगी, आप अपना हाथ तो लेके जाओगे ना, तो एक वस्तु आपका हाथ होगी और एक वस्तु आपकी कॉपी हो गई, आप उस अपने हाथ से तो कॉपी को खींचोगे। तो दो वस्तुएं होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, देयर शुड बी मिनिमम टू ऑब्जेक्ट, यानी कि दो वस्तुएं होंगी तभी बल लगेगा। नेक्स्ट है फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बल के पास क्या है, परिमाण तो है, साथ साथ में दिशा भी है। परिमाण क्या होता है, आप यहाँ पे ऐसे समझो, देखो मैंने हल्के से मारा और मैंने बहुत तेज मारा, तो जो मैंने बहुत तेज मारा है वो क्या है, परिमाण। तभी तो बोलोगे ना सर ये वाला बहुत तेज लगा, तो तेज मतलब क्या हुआ, आप कैसे पहचान सकते हो, देखो लग तो दोनों के दोनों ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे रहा, लेकिन जो तेज लग रहा है उसका परिमाण ज्यादा है। तो बल के पास दोनों चीज होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, यानी कि परिमाण भी और दिशा भी, है ना। कॉपी को अपनी तरफ खींचो, तो अपनी तरफ का मतलब क्या है, एक दिशा ही तो हुई ना, अपनी तरफ मेरे पास, और कॉपी को अपने से दूर करो, यानी कि ये भी एक दिशा है अपने से दूर, तो डायरेक्शंस भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इंप्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर किसी वस्तु की चाल बदल जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल आप हल्के चल रहे हो एकदम से तेज चलने लग गए, या आप चलते चलते रास्ते में ऐसे मुड़ गए, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, आपकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई, यानी कि आपकी गति की अवस्था चेंज हो रही है, गति की अवस्था। तो गति की अवस्था का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपकी स्पीड बढ़ गई, गति की अवस्था का मतलब ये भी है कि आप चलते चलते आपकी चाल तो बढ़ ही रही है, साथ साथ में कभी कभी हो सकता है दिशा भी बदल जाए, तो आपकी दिशा बदले या आपकी चाल बदले, ये दोनों के दोनों गति की अवस्था कहलाती है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप, यानी कि कभी किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाओगे तो हो सकता है बल लगाने से उसकी स्टेट ऑफ मोशन, स्पीड चेंज हो जाए, है ना। जैसे एक बॉल जा रही है उसको और धक्का दे दो तो बॉल और तेज हो जाएगी, एक बॉल जा रही है उस पर हाथ लगा दो आगे से वो रुक जाएगी, ऐसे एक बॉल जा रही है इधर से धक्का मार दो तो बॉल इधर चली जाएगी। कैरम बोर्ड खेला होगा सबने, इधर से मारा स्ट्राइकर, वहां टकराया वापस आ गया। तो बल क्या कर सकता है, हमारी दिशा भी बदल सकता है, बल से हमारी चाल भी बदल जाती है, स्पीड भी बदल जाती है, बल से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को रोक भी सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें वस्तु से हो सकती है, साथ साथ में बल से आकार भी परिवर्तन हो सकता है। आकार, आकार कैसे, बॉटल को पिचका दो, तो जैसी बॉटल पिचका दी तो उसका आकार परिवर्तन हो गया ना। आपके पास एक बॉटल है उसको ऐसे दबा दो तो बॉटल तो पिचक गई, पिचक गई यानी कि आपने क्या लगाया, बल, स्क्वीज किया। तो जब आप किसी चीज को पिचका रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, तो उसकी आकार में परिवर्तन आ जा रहा है, यानी कि बल से शेप भी चेंज होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से ये बिंदु नोट करें, फिर आगे के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं।
तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना हमारा बल कहलाता है। सेम टू सेम क्या कह सकते हैं, दो वस्तुएं होनी बहुत आवश्यक है, यानी कि जब दो बॉडी होंगे आपस में तभी क्या लगेगा, बल लगेगा, तो इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, यानी कि बल के पास दिशा भी है, साथ साथ में परिमाण भी है। ये बात तो हमें जानी गई कि बल को अगर मैं अपनी तरफ किसी चीज को खींच रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं अपनी तरफ कब खींच पाऊंगा, जब मैं उसको दिशा दूंगा ना, अपनी तरफ, मेरी तरफ, तो दिशा हो गई यहाँ पे। आप स्पीड बढ़ा सकते हो किसी की, बिल्कुल, आप धक्का दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी किसी चीज की, आप उधर की तरफ से धक्का दे दोगे तो स्पीड रुक जाएगी। तो बल लगाने से आप किसी चीज की चाल को तेज भी कर सकते हो, या वस्तु की चाल को तेज भी कर सकते हो और हल्के भी कर सकते हो। सेम टू सेम क्या कर सकते हो, स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन ला सकते हो, यानी कि उसका दिशा परिवर्तन कर सकते हो, और साथ साथ में उसकी स्पीड, और या उसको रेस्ट में भी ला सकते हो। जैसे कोई बॉडी चल रही है, आपने आगे से फोर्स लगा दिया, रुक जाएगी, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कोज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ शेप, है ना। तो मोशन तो हमने सीख ही लिया कि किस तरीके से गति बदलती है, साथ साथ में अभी हमने देखा कि आकार भी बदल जाता है। जैसे हम किसी पेज को कई बार फाड़ देते हैं, कॉपी से गुम कर देते हैं, कॉपी फाड़ी और ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, पेज फेंक देते हैं, तो आपने क्या लगाया, बल लगाया, और वो बल लगा के वो पेज क्या हो गया, एकदम छोटा हो गया। तो बल लगाने से आप उसके आकार को भी परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए आगे बातें कर लेते हैं, आगे क्या पॉइंट्स है। A force can act on an object with or without being in contact with it। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है बल लगाने के लिए आपको दोनों बॉडी संपर्क में ही रखनी पड़े, बिल्कुल कभी कभी संपर्क में रखना भी पड़ेगा। लाइक अगर आपको अपनी कॉपी अपने पास खींचनी है तो आपको संपर्क में रखना पड़ेगा, अपनी कॉपी अपने से दूर करनी है तो दोनों हाथ को और कॉपी को संपर्क में आना पड़ेगा, यानी कि टच करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को छूना पड़ेगा। कॉपी को अपनी तरफ आप ऐसे नहीं खींच सकते ना कि कॉपी रखी हुई और आ जाओ मेरे पास आ जाओ और कॉपी खुद चल के आ जाएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से खींचना पड़ेगा, यानी कि देयर शुड बी द इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, संपर्क होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं, कभी कभी बल बिना कॉन्टैक्ट के भी लगता है, यानी कि बल लगाने के लिए आपको दोनों वस्तुओं को हो सकता है संपर्क में रखना पड़ेगा या असंपर्क में भी रख सकते हो। जैसे देखो ये है, अब इसको पृथ्वी अपने आप कैसे खींच ले रही है नीचे, पृथ्वी इसको खींच रही है, यहाँ कोई फोर्स तो है नहीं, यहाँ किसी का हाथ तो आया नहीं, ये बॉडी अपने आप नीचे गई, यानी कि ये देखो ये अपने आप नीचे जा रही है। तो अपने आप नीचे कैसे जा रही है, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि पृथ्वी यानी कि अर्थ के थ्रू जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है उसको लगाने के लिए, यानी कि बल को लगाने के लिए दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो तो भी बहुत सही बात है, और अगर असंपर्क में हो तब भी बल लग सकता है, यानी कि विद और विदाउट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क और असंपर्क मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि बल यहाँ पर दो तरीके के हो गए, एक हो गया संपर्क बल और एक हो गया असंपर्क बल, यानी कि एक हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से, जब दोनों के दोनों बॉडी आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो, यानी कि दोनों वस्तु आपस में भौतिक संपर्क में हो। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब ये आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में ना हो, यानी कि ये भौतिक संपर्क में ना हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। आपने देखा भी होगा चुंबक से चुंबक, कई बार चुंबक पास लाओगे तो चुंबक सरक के आगे चले जाता है, या कई बार चुंबक लेके आओगे तो चुंबक चिपक जाता है। तो दोनों के दोनों दूर थे, अब बीच में तो कुछ था नहीं, हवा थी, लेकिन ये कैसे इससे दूर जा रहा था या कैसे इसके पास आ रहा था, विदाउट टच, यानी कि बिना छुए हुए, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, दबाव बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आप कितना बल लगा रहे हैं उसको हम दबाव कहते हैं। तो दबाव प्रति, या हम कह सकते हैं दबाव प्रति क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, सॉरी, बल प्रति क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर, जैसे कि हमने देखा भी था कि अगर कोई लिक्विड है तो वो अपने बर्तन के कोनों पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। अगर आप क्या करोगे, किसी बर्तन या बॉटल को यहाँ से फोड़ दोगे, यहाँ से छेद कर दोगे तो इससे पानी गिरने लग जाएगा, इसका मतलब प्रेशर लगा रहा है, तभी तो ये पानी गिरा, ठीक है। उसी तरीके से गैस, गैस के लिए हमने क्या देखा था, गुब्बारा। अगर आप एक बलून इन्फ्लेट करोगे गुब्बारे में, आप क्या करोगे, फूंक मारोगे तो गुब्बारा फूलता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि गुब्बारा एक तरफ से फूल गया और एक तरफ से प्लेन, गुब्बारा दोनों तरफ से फूलता है। क्यों, क्योंकि गुब्बारे पे क्या लगती है, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, हर दिशा में दबाव लगता है, ठीक है। चलिए and next is the pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure, यानी कि जो हमारे आसपास में वायु है, इस वायु द्वारा हम पर जो दबाव लगता है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रेशर हमारे पास लगता है किसके थ्रू, एयर के थ्रू, हमारे आसपास क्या है, एयर है, तो इस एयर के थ्रू जो हम पर प्रेशर लगता है, जैसे यहाँ पर हवा है
ये हवा हम पर कुछ प्रेशर लगा रही होगी। तो ये हवा हम पर जो प्रेशर लगा रही होगी इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लेंगे इन बिंदुओं को भी। सो ये बेसिक सी बातें थी सारी की सारी फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल व दबाव के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे यानी कि इसके प्रश्नों के हल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।